डिजिटल करेंसी से क्या होगा फायदा और क्या रहेगा आपको घाटा। डिजिटल करेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी। जिस प्रकार हम कैश का लेन देन करते हैं वैसे ही हम डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। डिजिटल मुद्रा यानी रुपया जिसे किसी भी सामान्य नोट या करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे कैश में लेन देन कम हो जाएगा। डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन की तरह होगी जो कानूनी रूप से वैध होगी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि डिजिटल करेंसी आखिर क्या है और डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने में कहीं कोई नुकसान तो नहीं। आखिर डिजिटल करेंसी से फायदा क्या होगा? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सरकार को यह डिजिटल करेंसी की लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देश में डिजिटल करेंसी के बाद हमें कैश रखने की जरूरत ना के बराबर होगी, या यूं कहें कि कैश की जरूरत ही नहीं होगी। सरकार का मकसद भी भारत को कैशलेस बनाना है। डिजिटल रुपया का नियंत्रण पूरी तरह से आरबीआई के पास होगा। डिजिटल करेंसी के नुकसान। रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी यानी रुपया एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इससे पैसों के लेन देन से संबंधित गोपनीयता यानी प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाएगी। अधिकतर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, जबकि डिजिटल लेन देन पर सरकार की नजर रहेगी। डिजिटल चोरी और नेटवर्क फेल होने पर डिजिटल करेंसी एक व्यापक समस्या भी बन सकती है। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या हो सकते हैं लाभ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, नकदी की कमी, भुगतान की विफलता की स्थिति में डिजिटल करेंसी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। डिजिटल करेंसी से लोगों को भुगतान के अधिक विकल्प मिलेंगे। डिजिटल करेंसी से आर्थिक अपराधों पर लगाम कसी जा सकेगी। इससे डिजिटल लेन देन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में डिजिटल रुपए मददगार साबित होंगे। लोगों को जेब में कैश लेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इसे पेमेंट करने की सुविधा होगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत भी कमी आएगी। रुपया बिना इंटरनेट कनेक्ट के भी काम करेगा। रुपए की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर होगी। डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी? डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन की तरह होगी जो कानूनी रूप से वैध होगी। भारत में करेंसी के जितने भी रूप हैं उसी यूनिट में डिजिटल करेंसी होगी। उदाहरण 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए। ये बैंकों की ओर से डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी, जिसका इस्तेमाल भी डिजिटल वॉलेट की तरह होगा। आप किसी को भी भुगतान हेतु डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके खाते में दिखेगा और मुद्रा नोट से इसे बदला भी जा सकेगा। जैसे हम ऑनलाइन लेन देन में अपना बैंक अकाउंट बैलेंस देखते हैं या मोबाइल वॉलेट चेक करते हैं, उसी तरह रुपया प्राप्त होगा। यानी अब आपका पैसा जब आप बैंक में अपना बैलेंस चेक करेंगे तो डिजिट के हिसाब से दिखाई देगा। विश्व में डिजिटल करेंसी। भारत ही नहीं, विश्व के लगभग आधे देश सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। बहामास में 2020 में इसको जारी किया जा चुका है। चीन सीबीसीडी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है। उरुग्वे, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया इसे लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम में भी इस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।